नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस वीडियो में। जैसा कि आपके सामने टॉपिक लिखा हुआ है कि हमें क्या पढ़ना है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। जैसा कि हम लोग केमिस्ट्री शुरू कर चुके हैं, रसायन विज्ञान कक्षा 10 का शुरू कर चुके हैं, तो उसके तहत पहले ही चैप्टर में हमें जानना होता है कि समीकरणों को संतुलित कैसे करते हैं, रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे करते हैं। ठीक है, तो यह हमें जानना है, लेकिन इससे चैप्टर के बीच में जानने से बेहतर होगा कि इसे हम पहले ही जान लें। ठीक है, तो चैप्टर में घुसने से पहले हम लोग संतुलित करना सीख लेते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सभी कई समीकरणों को उठाएंगे जिनको संतुलित करना सीखेंगे। ठीक है, जो एनसीईआरटी में विधि लिखी गई है संतुलित करने के लिए वह है हिट एंड ट्रायल मेथड। तो ध्यान दीजिएगा, हिट एंड ट्रायल मेथड या विधि, तो यह विधि लिखी गई है। तो इसके द्वारा कैसे आपको संतुलित करना है यह बताऊंगा मैं, और इसके बाद हम लोग सीख लेंगे एक जुगाड़ से। ठीक है, अब यहां पे हिट एंड ट्रायल का शार्ट रूप भी हम लोग देख लेंगे, इसको शार्ट में कैसे करें। ठीक है, जब भी आपको किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना हो, सबसे पहले ऑक्सीजन को संतुलित करिए। ठीक है, सामान्य रूप में सबसे पहले ऑक्सीजन को संतुलित करिए। अगर ऑक्सीजन ना हो तो हाइड्रोजन को संतुलित करिए फिर। ठीक है, अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों हो तो सामान्य रूप से ऑक्सीजन को पहले करिए फिर हाइड्रोजन को। यह क्रम कभी कभी चेंज भी हो जाएगा, सामान्य रूप से हम देख रहे हैं प्राय ऐसा करेंगे तो जल्दी संतुलित हो जाएगा। फिर मेटल्स को करिए यानी धातुओं को, और फिर किसको करिए, अधातुओं को। तो यह क्रम याद रखें, मतलब कि सामान्य रूप से या प्रायः हम कहें तो सबसे पहले ऑक्सीजन को संतुलित करें, फिर हाइड्रोजन को, फिर मेटल्स को, फिर नॉन मेटल्स को। तो इस तरह से संतुलित करेंगे तो हमारा रासायनिक समीकरण जल्दी संतुलित हो जाता है। चलिए देखिए, अब हम एक समीकरण लिखे हुए हैं जो कि आपके एनसीईआरटी का पहला ही समीकरण है, क्लास 10th की एनसीईआरटी का पहला समीकरण है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो मैग्नीशियम है उसकी रिबन को जलाया गया है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। तो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जलाने का मतलब, यहाँ दहन से मतलब होता है O2 से क्रिया, ऑक्सीजन से क्रिया होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे दहन का मतलब हो गया या जलाने का मतलब हो गया ऑक्सीजन से क्रिया। चलिए और देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले हिट एंड ट्रायल मेथड का उपयोग करते हुए हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे परमाणु। क्या लिखेंगे, परमाणु। अब देखिए, इधर वाले पक्ष को हम लोग अभिकारक कहते हैं, इधर वाले पक्ष को हम क्या कहते हैं, उत्पाद। तो यहाँ पे हमारे पास दो भाग मिल जाएंगे, अभिकारक। ठीक है, अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, और यहां लिखेंगे उत्पाद में परमाणुओं की संख्या। ठीक है, तो अभिकारक में परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या। तो यहां पे देख लेंगे, आप लिख सकते हैं अभिकारक पक्ष और उत्पाद पक्ष में परमाणुओं की संख्या। हम 60 में देखते हैं। देखिए, तो यहां पे 60 में नहीं, यह मतलब कि हिट एंड ट्रायल पूरा हम लोग देखेंगे। इसमें देखिए सबसे पहले कौन कौन से परमाणु हैं, तो एक मैग्नीशियम है तो परमाणु के नीचे लिखेंगे मैग्नीशियम। ऑक्सीजन है दूसरा तो ऑक्सीजन लिख देंगे दूसरा, तो O2 नहीं लिखेंगे, केवल ऑक्सीजन लिखेंगे। ठीक है, O लिखेंगे, केवल परमाणु लिखेंगे उसका। Mg यहाँ पे कितना है, 1 है। अब देखिए अभिकारक पक्ष में संख्या कितनी है इसकी, 1, और उत्पाद पक्ष में Mg की संख्या कितनी है, 1। एक चीज और बता दूं, यहाँ पे अगर लिखा हो AB और इस तरह से लिखा हो तो इसका मतलब कि यह भी 2 है और यह भी 2 है। अगर लिखा हो AB3 और यहाँ पे लिखा हो 3 या लिखा हो 2, ठीक है, तो होल यहाँ पे 2 लिखा हो, ठीक है, या ट्वाइस बोलेंगे इसे, तो 2 लिखा हो, तो यहाँ मतलब हो गया A 1 है। तो A कितना है, 1 है, और B कितना है, तो 3 दूनी 6 है। तो B के परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। ठीक है, अगर इसी प्रकार से ऐसे लिखा हो, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कुछ सीख लीजिए। यहाँ पे 3 गुणे AB2 और यहाँ लिखा हो थ्राइस, क्या लिखा हो, थ्राइस। तो हम इसको कैसे कहेंगे कि A कितना है यहाँ पे, तो A कितना है यहाँ पे, तो आप देखिए यहाँ पे कुछ ना लिखा हो तो 1 होगा। ठीक है, तो पहले 3 त्रिक का 9 कर लीजिए, फिर 9 का 1 में गुणा कर दीजिए, 9 हो जाएगा। B कितना है, तो 3 त्रिक का 9, 9 दूनी 18 है। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए, हम जो है संतुलित करते समय कुछ संख्याओं का अभिकारक के परमाणुओं में या उत्पाद के परमाणुओं में गुणा करेंगे ताकि उनके परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाए। और एक चीज और याद रखना होता है, समीकरण संतुलित क्यों करते हैं, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण। द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है, का नियम लागू करने के लिए हमें सभी रासायनिक समीकरणों को किस रूप में लिखना होता है, संतुलित रूप में लिखना होता है। ठीक है,
तो जब भी हमें संतुलित करना होगा तो अभिकारक के परमाणुओं की संख्या में और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या में कुछ विशेष संख्याओं का गुणा करेंगे, ताकि जो दोनों पक्ष की परमाणुओं की संख्या है क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है, इस तरह से हम बराबर करना सीखेंगे। और यहाँ पे जब भी गुणा करेंगे वह हमेशा यहाँ पर होगा। देखिए, अगर इसमें गुणा करना है, किसी O को बढ़ाना है या Mg को बढ़ाना है तो यहाँ पे गुणा होगा। ठीक है, सामने। अगर ऑक्सीजन को बढ़ाना है तो यहाँ पे गुणा और यहाँ पे गुणा। इस तरह से सामने हम सभी प्रक्रियाएं करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आइए अब देखें, तो यहाँ पे एक बार और देख लीजिए। अगर लिखा हो NO3 और इसका लिखा हो होल ट्वाइस, तो यानी कि यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, तो यहाँ पे 1 लिखा होगा, 2 1 कम 2 है नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन कितना है, 3 दूनी 6। अगर यहाँ पे सामने मान लेते हैं मेरे पास लिखा है कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 का होल ट्वाइस, और मैंने लिख दिया यहाँ पे 2। तो मैं पूछूं नाइट्रोजन कितना है, तो नाइट्रोजन की संख्या आप क्या बताएंगे, नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या। तो सबसे पहले 2 का 4 में गुणा करेंगे, 4 हो जाएगा। और यहाँ पे 1, जब कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4 1 कम 4। और यहाँ पे करिए अब ऑक्सीजन कितना है बताइए, ऑक्सीजन कितना है, तो 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12। इस तरह से हम परमाणुओं की संख्या बताएंगे। कैल्शियम कितना है बता दीजिए। कैल्शियम है केवल, देखिए इसके नीचे 1 लिखा होगा, जहाँ कुछ नहीं होगा वहाँ 1 मानते हैं। ठीक है, तो नीचे 1 लिखा होगा, तो 1 का 2 में गुणा करेंगे तो वही रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कैल्शियम 2 है। तो परमाणुओं की संख्या आप आराम से बता पाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए अब यहाँ ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या बताइए। तो यहाँ 2 लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा, 2 1 कम 2 है। ठीक है, तो 2 हो जाएगा। आप ना करें, 2 दिख रहा है तो आराम से 2 लिख दीजिए। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, कुछ नहीं है तो 1 होगा। ठीक है, याद रहे, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ कुछ नहीं लिखा है संख्यात्मक मान, तो 1 होगा। अगर यहाँ 2 लिख दिया होता तो यह ऑक्सीजन भी 2 और मैग्नीशियम भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए बाद में बात करते हैं इसकी, पहले हम समीकरण को संतुलित करते हैं। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले ऑक्सीजन देखिए, फिर हाइड्रोजन देखिए, फिर मेटल्स देखिए, फिर नॉन मेटल्स देखिए। ठीक है, तो इस तरह से संतुलित करिए। तो अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के पास चलिए, तो ऑक्सीजन मेरे पास 2 है, यहाँ पे अभिकारक में 2 है और उत्पाद में कितना है, 1 है। तो मैं अगर 1 में 2 से गुणा कर दूं तो मेरे पास 2 ऑक्सीजन हो गया, इधर भी 2 ऑक्सीजन हो गया। तो 2 से जो गुणा किया हूं, देखिए किसमें किया हूं, उत्पाद पक्ष में, और किसके साथ किया हूं, ऑक्सीजन के साथ। और मैंने कहा जो भी गुणा होगा वह सामने होगा, यानी यहाँ पे MgO एक साथ है। ठीक है, OMG नहीं है, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, यह एक साथ लिखे हैं। तो जो भी गुणा अगर आप ऑक्सीजन में करना चाहेंगे या मैग्नीशियम में करना चाहेंगे तो सामने होगा, तो यहाँ पे 2 लगेगा। उत्पाद पक्ष में जहां ऑक्सीजन है उसके सामने कितना आएगा, 2। तो 2 यहां नहीं लगाएंगे, 2 यहां सामने लगाएंगे। और आप इस प्रकार से देखेंगे कि मैग्नीशियम पहले 1 था और उत्पाद पक्ष में मैग्नीशियम पहले 1 था, अब यह मैग्नीशियम भी बढ़कर कितना हो गया, 2 हो गया। तो यह मैग्नीशियम 1 से कितना हो गया, 2। तो मैं इसे इस प्रकार से लिख सकता हूं, 1 से बढ़कर यह कितना हो गया, 2 हो गया, और यह 1 खत्म हो गया। ठीक है, अब मेरे पास ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, 2 बराबर 2 हो गया। ठीक है, लेकिन उत्पाद पक्ष में मैग्नीशियम 2 है और अभिकारक पक्ष में मैग्नीशियम 1 है। तो मैं अब 1 में इधर 2 से गुणा कर दूंगा तो अभिकारक पक्ष में भी जो होगा वह कितना हो जाएगा। देखिए 1 में 2 से गुणा किए हैं, किसमें, मैग्नीशियम में। तो यहाँ 1 होगा, कुछ नहीं है तो 2 1 कम 2 यानी कि 2 हो गया। अब मैग्नीशियम बढ़ा है तो साथ में कोई और नहीं बढ़ा है, तो यानी कि सब हिस्सा बराबर हो गया। देख लीजिए, मैग्नीशियम 2, इधर भी 2, ऑक्सीजन इधर 2 और उधर भी 2। तो इस तरह से हम इस समीकरण को संतुलित करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक और चीज देखिए, इसको हम शार्ट में कैसे करें, तो इसी को मैं और समझाता हूं ताकि परीक्षा में आपको उतना ना लिखना पड़े। यह पूरा लिखना नहीं होता परीक्षा में, आपको केवल संतुलित रूप दिखाना होता है क्या होगा। ठीक है, आप चाहे जैसे करिए, नकल मार के करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले देखिए ऑक्सीजन के साथ चलते हैं। तो ऑक्सीजन को देखिए यहाँ कितना है, 2 है, यहाँ कितना है, 1 है। तो 1 में 2 से गुणा करेंगे, 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, वही मेथड है शार्ट में। देखिए तो 2 का गुणा हम ऑक्सीजन के साथ केवल नहीं करेंगे, जो अगर यह कई इसके साथ कई लोग हैं तो हम पूरे में करेंगे, तो 2 हो जाएगा। लेकिन जो ही 2 से गुणा किए हैं तो मैग्नीशियम भाग गया कितना, 2, और यहाँ मैग्नीशियम कितना है, 1। तो 1 में 2 से गुणा करिए तो केवल और केवल मैग्नीशियम अकेले है, तो मैग्नीशियम में गुणा हो गया। यानी कि अब देखिए मैग्नीशियम 2 हो गया, मैग्नीशियम 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन भी कितना हो गया, 2 हो गया। तो इस प्रकार से यह आप शार्ट में संतुलित कर सकते हैं। मैं इसे अब मिटा दूंगा क्योंकि मुझे केवल संतुलित रूप की आवश्यकता है। अभी और रासायनिक क्रियाएं समझेंगे, पहले इसको समझिए एक बार।
तो ठीक है, तो यानी कि हम पहले ऑक्सीजन लेंगे, फिर हाइड्रोजन चुनेंगे, फिर मेटल्स चुनेंगे, फिर नॉन मेटल्स चुनेंगे। तो इस तरह से हमें आसानी होगी संतुलित करने में। ठीक है, तो यह हो गया आपकी पहली रासायनिक अपक्रिया का संतुलन। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए, अब हम आते हैं दूसरी रासायनिक अपक्रिया पर। तो इसको मैं मिटा देता हूं अब। तो संतुलित क्यों करते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है उसका अनुसरण सभी रासायनिक अपक्रियाएं करें, इसलिए हम इस सभी रासायनिक समीकरणों को संतुलित करते हैं। दूसरी रासायनिक अपक्रिया देखिए, Na+O2 बनाएगा Na2O। तो अब इसे संतुलित करना है। देखिए, साधारण रूप में करें तो सबसे पहले ऑक्सीजन उठाइए, यहां 2 है, यहां कितना है? 1 है। ठीक है, तो यहां पे 2 से गुणा करिए तो ऑक्सीजन, अब देखिए 2 चाहिए हमको, तो ऑक्सीजन को 2 करना होगा, तो हमने 2 कर लिया। तो यहां पे 2 से गुणा किया है तो 2 का गुणा सामने होगा, तो यहां पे कर दिया। ठीक है, जब ही हमने ऑक्सीजन को 2 बनाया, यहां से हटा देते हैं इसको, ऑक्सीजन हमारा तो 2 हो गया, लेकिन सोडियम जो है यह बढ़कर बेचारा 4 हो गया। लेकिन और मेरे पास यहां सोडियम कितना है? अब देखिए ऑक्सीजन बराबर हो गया, तो ऑक्सीजन के साथ काम खत्म करिए। ठीक है, तो सोडियम यहां 1 है। अब 1 में कैसे गुणा कर दें? अगर कुछ नहीं लिखा है तो कितना होगा? 1 होगा। तो 4 से गुणा कर देंगे सीधे, तो हो जाएगा सोडियम भी 4। तो यहां पे देख सकते हैं आप, यह रासायनिक समीकरण हो गया संतुलित। ठीक है, यह हिट एंड ट्रायल मेथड से हुआ है, सार्ट टेक्निक। चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं, अब इसको हटा देते हैं। अब पूरा लिख लेते हैं जो है हिट एंड ट्रायल। तो यहां पे देखिएगा, परमाणु लिखेंगे पहले, फिर क्या लिखेंगे? परमाणु के बाद क्या लिखेंगे आप लोग? तो लिखेंगे यहां पे अभिकारक पक्ष, फिर क्या लिखेंगे? उत्पाद पक्ष। तो कितने आपके पास परमाणु हैं? 2 परमाणु हैं। पहला परमाणु है सोडियम यानी Na, दूसरा परमाणु है ऑक्सीजन। ठीक है, अब आपको लिखना O2 नहीं लिखना है, O लिखना है। ध्यान दीजिएगा, सोडियम यहां कितना है? 1, और अभिकारक में 1 है, उत्पाद में देखिए कितना है? 2। तो अभिकारक में कितना है? 2। ऑक्सीजन यहां कितना है? 2। यहां कितना है? 1। अब पहले ऑक्सीजन को बराबर करना है, तो ऑक्सीजन अभिकारक में 2 है, उत्पाद में 1 है, तो 2 से गुणा करके आराम से आप बराबर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा 1 गुणे 2 किए हैं, तो आपको यह 2 कहां लगाना है? उत्पाद पक्ष के ऑक्सीजन में। तो उत्पाद पक्ष का ऑक्सीजन यह है, लेकिन अगर यह कई लोगों के साथ है तो सामने लगेगा, तो यहां पे हो जाएगा 2। तो आप देखेंगे अनायास ही कौन बढ़ गया? सोडियम। सोडियम उत्पाद पक्ष में कितना हो गया? 4। सोडियम उत्पाद पक्ष में, चलिए तो यह 4 खत्म हो गया, या किस में कन्वर्ट हो गया? 4 में। 2 खत्म हो गया, 4 में कन्वर्ट हो गया। अब आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ सोडियम हमारे पास अभिकारक पक्ष में 1 है, तो 4 बनाने के लिए इसमें 4 से गुणा कर दीजिए। तो 4 से यहाँ गुणा करेंगे सोडियम में, तो हमें क्या मिलेगा? सोडियम ही केवल 4 हो रहा है, इसके अलावा कोई 4 नहीं हो रहा है। तो जब केवल सोडियम 4 हो रहा है तो आराम से हो गया 4 इधर, 4 उधर, इधर 2, इधर ऑक्सीजन 2, तो आराम से हो गया संतुलित। तो कैसे? यह आराम से आप लोग कर लेंगे, जैसा कि मैंने अभी दूसरी जो इसकी सार्ट टेक्निक थी वो भी बता दी कैसे करेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, एक और रासायनिक अपक्रिया उसको देखते हैं। तो इसको मैं मिटाता हूं, केवल आप लोग सीखिए। देखिए, तो तीसरी रासायनिक अपक्रिया लिखता हूं, H2 + O2 मिलके बनाते हैं H2O। पहले सार्ट में देखते हैं, सार्ट में अगर आप लोगों को आ जाए तो अच्छी बात है। तो यहां सबसे पहले ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन पे चलेंगे। तो ऑक्सीजन कितना है? 2 है। यहां ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो ऑक्सीजन 2 है, फिर कितना है? 1 है। तो ऑक्सीजन को हम आराम से कितना बना सकते हैं? 2 बना सकते हैं। ठीक है, एक जो है ऑक्सीजन उसको 2 बना सकते हैं, और यहाँ पे देखिए 2 लोग हैं साथ में, तो यहाँ गुणा होगा, तो 2 हो गया। अनायास ही हाइड्रोजन बढ़ गया बेचारा, कितना हो गया? 4, 2 दूनी 4। ऑक्सीजन बराबर हो गया, 2 और 2 बराबर हो गए, तो यह वाला हिस्सा खत्म कर दीजिए। यह 2 और 2 बराबर हो गए ऑक्सीजन। अब मेरे पास हाइड्रोजन को बराबर करना है। मेरे पास यहाँ 2 हाइड्रोजन पहले से हैं, तो 2 में कितने से गुणा कर दूं कि 4 हो जाए? हमें करना कितना है इसको? 4। तो 2 में 2 से गुणा करेंगे, 4 होगा। तो 2 पहले से है, 2 का गुणा जो करना है यहाँ सामने करेंगे। यह रासायनिक समीकरण हो गया संतुलित। ठीक है, इस प्रकार से आप रासायनिक समीकरणों को संतुलित करेंगे। और देखिए, हिट एंड ट्रायल में लिखना हो तो इसको हिट एंड ट्रायल से भी लिख सकते हैं। चलिए देखिए, मैं इसको मिटा दूं, अब आराम से आप समझ रहे होंगे। देखिए, तो हिट एंड ट्रायल में सबसे पहले क्या लिखेंगे? परमाणु कौन कौन से हैं और इनकी संख्या अभिकारक पक्ष में कितनी है।
और इनकी संख्या उत्पाद पक्ष में कितनी है। ठीक है, देखिए तो आपके पास परमाणु कितने मिले हैं, 2 परमाणु। तो एक कौन है, H है यानी हाइड्रोजन, और फिर कौन है, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन अभिकारक पक्ष में 2 है और यहां पे भी कितना है, 2 है। ऑक्सीजन अभिकारक पक्ष में 2 है, उत्पाद पक्ष में 1 है। ठीक है, हाइड्रोजन तो बराबर ही दिख रहा है। हम ऑक्सीजन से शुरू करेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन से शुरू करिए। यहाँ पे 2 है, लेकिन 2 को 1 नहीं बना सकते, लेकिन 1 को 2 बना सकते हैं। ठीक है, तो 2 को 1 नहीं बनाएंगे, 1 को 2 बना सकते हैं। तो आराम से 1 में 2 का गुणा किए। आपको पता है उत्पाद पक्ष में ऑक्सीजन अकेले नहीं है, हाइड्रोजन के साथ है, तो यहाँ पूरे में गुणा होगा 2। हमेशा याद रखना, जो भी संख्या के यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे वह यहाँ सामने होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन तो बराबर हो गया 2, लेकिन ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अनायास ही बढ़ गया। अब हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए 2 दूना, यहाँ पे बराबर मत करिए, पहले यह देखिए कि हाइड्रोजन 2 था, अब कितना हो चुका है, 4 हो चुका है। कितना हो चुका है, 4। तो मेरे पास उत्पाद पक्ष में हाइड्रोजन 4 आ गए, लेकिन अभिकारक में अभी 2 बचा हुआ है। तो इसमें 2 में 2 से गुणा कर दूंगा तो यह 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा आराम से। तो 2 दूना 4। तो अब मेरे पास हाइड्रोजन भी 4 हो गया अभिकारक में, उत्पाद में भी 4 हो गया। इसी प्रकार ऑक्सीजन भी हमें अभिकारक में 2 मिल गया और उत्पाद में 2 मिल गया। तो अब यहाँ पे मैंने कैसे गुणा किया था, 2 से। ठीक है, तो यह हो गया संतुलित। ठीक, अब देखिए एक और रासायनिक अभिक्रिया लेते हैं और संतुलित करते हैं। तो यहाँ पे यह भी समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, सबसे आसान है कि आप शार्ट में सीख लें कैसे करेंगे, और नहीं आ रहा होगा तो एक विधि और बताई जाएगी, उससे आप कर सकते हैं। थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन हो जाएगा। देखिए अब हम लोग लिखते हैं जो कि बोर्ड की बड़ी फेवरेट अभिक्रिया है, N2 + H2, थोड़ा सा दूर लिखें ताकि जो लिखना हो, H2 और बनेगा NH3 अमोनिया। ठीक है, अब यह बोर्ड की बड़ी फेवरेट अभिक्रिया है जो पूछता रहता है संतुलित करने के लिए। तो आइए संतुलित करते हैं इसको। पहले देखिए आप क्या उठाते हैं, ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, फिर मेटल्स, फिर नॉन मेटल्स। तो इस अनुसार हमारे पास ऑक्सीजन है ही नहीं, अब तो किसको उठा लें, हाइड्रोजन को। ये देखिए प्रायः ऐसी क्रिया की जाती है, आप हमेशा यही रूल अपनाएं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, आपका मन कहे किसी को भी संतुलित करिए, लेकिन यह आसान होता है कि पहले ऑक्सीजन को किया जाए फिर हाइड्रोजन को। तो यहाँ ऑक्सीजन तो है नहीं, तो फिर हाइड्रोजन पे आ जाएंगे। हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 2, और यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 3। अब यहाँ पे एक चीज और याद रखिए, जब भी 2 और 3 का कॉन्सेप्ट आ जाए तो उसमें क्या करिए, तो अब यहाँ पे दोनों को, यहाँ पे देखिएगा 2 और 3 का कॉन्सेप्ट जब भी हो तो 3 का 2 वाले में गुणा करिए, और 3 का 2 वाले में, और 2 का 3 वाले में, बस इतना काम करिए, आराम से संतुलित होगा। चलिए देखिए, तो 2 में 3 वाले का गुणा और 3 वाले में 2 का गुणा, यानी इधर का गुणा उधर कर दीजिए, उधर का गुणा इधर कर दीजिए, बस इतने काम करना है आपको। 2 और 3 का जब भी कॉन्सेप्ट हो, तो 2 और 3 का कॉन्सेप्ट जब भी आएगा तो इधर 3 इधर 2, आराम से हो जाएगा 6। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ 3 से गुणा किए हैं तभी तो 6 आया, यह कितना हो गया, 6, और यह भी कितना हो गया, 6, यानी हाइड्रोजन बराबर हो गया। और यहाँ कैसे गुणा किए हैं बाद में, 2 से, तो सामने आएगा 2। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन तो 6 हो गया, लेकिन नाइट्रोजन अनायास बढ़ गया, कितना, नाइट्रोजन हो गया हमारा 2, नाइट्रोजन हो गया 2। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, देखिए यहाँ पे ऐसे लिख दें, नाइट्रोजन बराबर आ गया है 2। यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है, 2 है। क्या नाइट्रोजन भी 2 चाहिए हमें, दोनों बराबर हो गए, हाइड्रोजन 6 हो गया और नाइट्रोजन 2 हो गया। तो आपको देखिए आसानी से मिल गया। एक बार और देख लेते हैं। देखिए जब भी 2 और 3 का कॉन्सेप्ट आए, 2 और 3 का कॉन्सेप्ट आए तो क्या करना है, तो एक तरफ 3 वाले के साथ 2 का मल्टीप्लाई और 2 वाले के साथ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए यहाँ पे हटाते हैं इसको, तो फिर से देखते हैं। हमारे पास हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 3 है। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, H बराबर 3 है, इधर H बराबर कितना है, 2। तो यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे, यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे, तो 2 यहाँ पे हो गया, 3 यहाँ पे हो गया। हाइड्रोजन हमारे पास 6 हो गया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितना हो गया, 6 हो गया। तो हाइड्रोजन तो अब बराबर हो गया, लेकिन नाइट्रोजन पे असर पड़ गया। इधर देखिए नाइट्रोजन कितना हो गया, 2 हो गया। इधर देखिए नाइट्रोजन कितना है, तो यहाँ पे 2 ही लिखा है, यहाँ पे 1 होगा तो 2 1 कम 2, तो यहाँ पे हो गया 2। तो यह भी बराबर है, यह भी बराबर है, यानी हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। हिट एंड ट्रायल से भी देखना चाहें तो आइए कर लेते हैं। तो यह है संतुलित रूप इसका। तो यहां पे आप लिखेंगे क्या, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं, यहां पे परमाणु लिखेंगे, यहां पे अभिकारक पक्ष आएगा, और यहां पे कौन आएगा, उत्पाद पक्ष। तो देखिएगा यहां पे कर लेते हैं तेजी से।
नाइट्रोजन है और मेरे पास कौन है, हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन और कौन है, हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन इधर 2 है और उधर नाइट्रोजन कितना है, यहाँ पे से हटा दीजिए पहले, तो यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर कितना है, 3 है। तो मैं इधर 3 से गुणा करूंगा तो अभिकारक में हाइड्रोजन के साथ 3 से गुणा हो गया, फिर इसमें 2 से गुणा करूंगा तो यहाँ पे हो गया 2, लेकिन नाइट्रोजन अपने आप ही भाग गया कितना, यहाँ पे 1 खत्म हो गया, 2 हो गया। अब 2 2 के बराबर हो गया, 6 6 के बराबर हो गया, आराम से हो गया हिट एंड ट्रायल से। ठीक है, तो आप जो जैसे मन कहे, आपको यह विधि दिखानी नहीं है कहीं पर, ठीक है, करके आप बस संतुलित रूप लिखेंगे। सवाल में आएगा संतुलित कीजिए, तो आप जो है कॉपी में संतुलित रूप लिख के आएंगे, यानी यह रूप लिख के आएंगे। चलिए अगला देखिए, अगली रिएक्शंस देखते हैं। तो हमारे पास अब 5वीं रिएक्शन आ जाते हैं। 5वीं हम ले लेते हैं मेथेन का दहन। थोड़ा सा दूरी बनाएं। चलिए देखिए, अब यहां पे सबसे पहले हम करेंगे ऑक्सीजन को संतुलित। किसको करेंगे, यहाँ पे यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होता है तो O2 रहेगा। ठीक है, तो O2 को पहले, यानी कि ऑक्सीजन को पहले हम संतुलित करेंगे। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2, यहाँ ऑक्सीजन 2 है और यहाँ कितना है, ऑक्सीजन 1 है। तो मैं अब यहाँ पे देखिए 2 और 3 का कॉन्सेप्ट आप कहेंगे 2 1 3 नहीं, अलग अलग करना है इसको। जब भी यह अलग अलग हो तो अलग अलग ही रखिएगा। मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मैं 2 को यहाँ से 2 3 बना सकता हूँ, इस तरह से 3 बना सकता हूँ, नहीं बना सकता। डायरेक्ट मैं यहाँ पे 2 से गुणा कर लूँ तो यह कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ पे 2 से गुणा करूंगा तो 2 दूनी 4 होगा, 1 5 हो जाएगा। लेकिन इधर 2 से गुणा कर लूँ तो यह 4 हो जाएगा, और 4 यहाँ पे 2 से गुणा करूंगा, सॉरी, यहाँ पे 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2, और 2 मिलके कितना हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा, 4। तो मैंने जो किया है वह अब गुणा कर लेते हैं। तो 4 ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए, मतलब कि ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए मैंने अभिकारक में 2 से गुणा किया है यहाँ पे। ठीक है, और उत्पाद में पहले को छोड़कर दूसरे ऑक्सीजन के साथ जो कि हाइड्रोजन के साथ है, यहाँ पे भी 2 से गुणा किया हूँ। ठीक है, तो अब देखिए कौन अपने आप बढ़ गया, कौन अपने आप बढ़ गया, तो उसको चर्चा करते हैं। तो ऑक्सीजन आपका बराबर हो चुका है, ऑक्सीजन हो गया बराबर, ऑक्सीजन को हटा देते हैं, मतलब कि ऑक्सीजन को हटाएंगे नहीं, ऑक्सीजन की जो क्रियाएं किए थे हटा देते हैं। अब हाइड्रोजन यहाँ 2 था पहले, अब 2 दूनी 4 हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया, 4। इधर हाइड्रोजन कितना है, 4, हाइड्रोजन भी बराबर हो गया। चलिए, ऑक्सीजन का भी काम तमाम हुआ और हाइड्रोजन का भी काम तमाम हुआ। इसमें 3 लोग थे और तीसरा कौन बचा है, कार्बन। कार्बन यहाँ 1 है, यहाँ कार्बन 1 है, यह भी बराबर है। तो यह रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो गई। अब इसमें हिट एंड ट्रायल में भी देख लेते हैं इसको करके। देखिएगा, तो यहां लिखेंगे क्या, परमाणु, क्या लिखेंगे, परमाणु। यहां लिखेंगे अभिकारक पक्ष और यहां लिखेंगे कौन सा, उत्पाद पक्ष। ठीक है, देखिए CH4 कौन कौन से परमाणु हो पहले लिखिएगा। देखिए C है कार्बन, कार्बन हो गया, और H है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हो गया, और एक है ऑक्सीजन। ठीक है, तो जो अभिकारक पक्ष में हो गए वही उत्पाद पक्ष में भी होते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो कार्बन यहाँ कितना है, 1, और अभिकारक में कितना है, 1, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 4, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, अच्छा यहाँ पे 2 हटा दीजिएगा पहले, क्योंकि तो संतुलित करने के बाद आया था। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2, देख लीजिए। यहाँ पे ऑक्सीजन है 2, और यहाँ पर ऑक्सीजन देखिए 2 जगह है तो दोनों को अलग अलग करके लिखेंगे। तो 2 है यहाँ पे और प्लस है यहाँ पे 1, प्लस है 1 वहाँ पे। तो सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ शुरुआत करेंगे। तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 2 है, लेकिन आपको यहाँ चाहिए 3। आपको मैंने बताया था 2 और 3 का कॉन्सेप्ट, लेकिन यह जब एक साथ हो तब लागू होता है, यहाँ पे नहीं लागू होता है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, तो 2 है, यहाँ पे 2 को ना इससे बड़ी संख्या बनाइए जो 2 और 3 से बड़ी हो, तो 4 बन सकती है आराम से। अब क्या इन दोनों को किसी प्रकार से 4 बनाया जा सकता है, बिल्कुल बना सकते हैं। अगर इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और इसमें 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। लेकिन अगर इधर 2 से गुणा कर दें, देखिए मैंने जो गुणा किया है मैं उसके नीचे निशान लगा देता हूं। तो यहाँ पे 2 से गुणा किया तो 2 1 कम 2 और 2 4 हो जाएगा। तो अब देखिए जो गुणा किया हूं, यानी कि यह भी 4 हो गया आराम से, और यह भी हमारा 4 हो गया, तो आराम से बराबर हो गए। ऑक्सीजन क्या हो गया, बराबर। अब यहाँ पे 2 से गुणा किया हूं अभिकारक पक्ष के ऑक्सीजन में, तो अकेले है तो 2 से यहाँ गुणा हो गया। और यहाँ पे फिर आएंगे अभिकारक से उत्पाद पक्ष में, तो यहाँ पे 1 वाला जो ऑक्सीजन था उसके साथ 2 का गुणा किया, तो 1 यहाँ पे है और यहाँ पे सामने 2 का गुणा होगा। देखिए यहाँ पे तो कोई नहीं बढ़ा अभिकारक पक्ष में, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन जो बढ़ा उसके साथ कौन बढ़ गया, हाइड्रोजन। तो 2 से कितना हो गया, 4। तो हाइड्रोजन पे आइए, तो यह 2 से कितना हो गया, 4 हो गया।
अब देखिए 1 बराबर 1 और 4 बराबर 4, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 है, और 2 1 कम 2 2 4 हो जाएगा यहाँ पे ऑक्सीजन। तो यह रहा हिट एंड ट्रायल से। तो आपने दोनों विधियों देखा, सार्ट भी देख लिया और हिट एंड ट्रायल भी देख लिया। अब आइए देखते हैं अन्य अभिक्रिया। तो इसको आप नोट करना चाहे तो नोट करें, नहीं तो छोड़ दीजिए। चलिए ठीक है, केवल समझिए आप लोग। अब देखिएगा, अगर हम लोग देखें Fe2O3 प्लस Al2O3 प्लस यहां पे एल्यूमिनियम और यहां पे Al2O3 विस्थापन अभिक्रिया है यह, ठीक है, और यहां पे Fe। चलिए अब मैं इसको हिट एंड ट्रायल पे नहीं लाऊंगा, मैं सीधे डायरेक्ट हल करने की कोशिश करता हूं। पहले ऑक्सीजन पे चलते हैं। ऑक्सीजन यहां 3 है, ऑक्सीजन यहां 3 है, तो खेला खत्म हो गया ऑक्सीजन। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है भी नहीं। अब फिर आएंगे मेटल पर, और मेटल हमारे पास दोनों है, एल्यूमिनियम भी मेटल है हमारे पास और Fe भी मेटल है, ठीक है। किसी के साथ शुरू करिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो पहले मैं Fe को ही बराबर कर लेता हूं। तो यहाँ Fe 2 है और यहाँ Fe 1 है, तो कितने से गुणा करेंगे? 2 से। तो सामने 2, अकेले बेचारा बड़ा है, किसी पर फर्क डाला ही नहीं है, तो आराम से Fe संतुलित हो गया, ठीक है। अगर इसके साथ कोई और होता तो बढ़ जाता, तो दूसरे के लिए टेंशन हो जाती, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम 1 है और यहाँ एल्यूमिनियम कितना है? 2, तो इसे मैं 1 को 2 बना दूंगा 2 से गुणा करके, तो 2 1 कम 2, और एल्यूमिनियम भी बेचारा अकेले था, गुणा करने से किसी और पर प्रभाव नहीं पड़ा, तो यह आपकी रासायनिक अभिक्रिया क्या हो गई? संतुलित हो गई। क्या हो गई? संतुलित हो गई, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं, यह हो गया 5वां आपका, ठीक है। 5वां 6वां जो भी होगा क्रम आप लोग ध्यान दीजिए, ध्यान देने की जरूरत भी नहीं है, आप केवल सीख रहे हैं। तो देखिए अब यहाँ पे एक और रासायनिक अभिक्रिया उठाते हैं, तो यह समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए देखिए, एक आपके एनसीईआरटी की रिएक्शन है PbNO3 का होल ट्वाइस, और यह बनाएगा PbO प्लस NO2 प्लस O2। चलिए संतुलित करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को लेंगे, तो ऑक्सीजन को मैंने बताया था कैसे, यहाँ पे लिखेंगे परमाणु संख्या, तो 2 तिहाई 6, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो सब इकट्ठे लिख देते हैं ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 1 प्लस 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी कितना है? 2 है। अब मैंने दूर करके क्यों लिखा है, आप समझ रहे होंगे कि 1 में 2 से गुणा करना है, यह तुरंत क्या हो जाएगा? 6। अगर और किसी में करेंगे तो यहाँ पे देखिए बढ़ जाएगा, तो अगर मैं यहाँ पे करूँ 2 दूनी 4 2 6 1 7 हो जाएगा, लेकिन 1 में 2 से गुणा करूंगा तब, तो यहाँ पे देखिए मैंने गुणा किया है तो मैंने निशान मार दिया इसको, तो यह कितना हो गया? टोटल 6 हो गया। पहले 5 था, अब कितना हो गया? 6। तो मैंने ऑक्सीजन को बराबर कर लिया, लेकिन बराबर करने के लिए ऑक्सीजन में एक ऑक्सीजन जहाँ है, तो एक ऑक्सीजन यहाँ है, तो पहला वाला आप चुन सकते हैं, यह पहला हो गया, और यह 2 वाला यहाँ पे आ गया, और एक 2 वाला यहाँ पे आ गया। तो जो पहला वाला ऑक्सीजन है उसके साथ मैंने 2 का गुणा किया है, तो इसके साथ एक और आ गया 2, एक और बढ़ गया 2, कौन? Pb पहले 1 था, अब कितना हो गया? 2, तो Pb कितना हो गया? 2। अब Pb को ही संतुलित करिए पहले, तो यहाँ Pb 2 हो गया, कितना हो गया? 2, और यहाँ पे मेरे पास एक Pb है, तो यहाँ पे मैं 2 लगा लूंगा, तो Pb भी मेरे पास कितना हो गया? 2। अब सोचेंगे कि ऑक्सीजन तो बढ़ गया, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन हो रहा, 3 दूनी 6 और 6 दूनी कितना हो गया? 12। अब ऑक्सीजन को छोड़े रहेगी, लास्ट में लाएंगे ऑक्सीजन को। अब तब किसको कर लिया जाए? तो Pb हो गया, ऑक्सीजन के साथ छेड़खानी कर चुके हैं, अब बचा कौन है? नाइट्रोजन। तो यहाँ पे 1 लिखा होगा, 2 1 कम 2, या फिर 2 दूनी 4 4 1 कम 4 हो जाएगा। तो नाइट्रोजन यहाँ कितना है? 4, और यहाँ कितना है? 1 है, तो 1 में कैसे गुणा कर दें? 4 से, यानी यहाँ 4 से गुणा करेंगे तो आपका नाइट्रोजन कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लेकिन 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8, 4 दूनी 8, कौन हो जाएगा? ऑक्सीजन। तो बिचवा वाला जो ऑक्सीजन है यह 2 से होकेगा कितना? 8। अब जोड़ के बताइए, यह तो 2 हो गया, 2 प्लस 8 प्लस 2, अब यह हो गया 12। तो मेरे पास ऑक्सीजन भी बढ़कर कितना हो गया था? 2 का गुणा करते ही 6 दूनी 12, और यह 12 हो गया। कितना हो गया? 12 से 12, और नाइट्रोजन 4 हो गया, और फिर Pb कितना था? 2, और Pb भी कितना हो गया? 2 हो गया। तो इस प्रकार से यह रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो गई। एक बार और देखेंगे इसको, देखिए मैं फिर से लिखता हूं इसको, इस बार पहले हिट एंड ट्रायल से देखिए, फिर हम इसके बाद फिर से देख लेंगे इसको। PbNO3 का होल ट्वाइस, PbO प्लस NO2 प्लस O2, ठीक है।
अब देखिए, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं आपको पता है, परमाणु लिखेंगे, फिर लिखेंगे अभिकारक पक्ष में कितने परमाणु हैं, और उत्पाद पक्ष में कितने हैं। ठीक है, देखिए तो अभिकारक में कितने हैं, अभिकारक में सबसे पहले कौन कौन से परमाणु हैं, पीबी, नाइट्रोजन और कौन है, ऑक्सीजन। पीबी मतलब हो गया प्लम्बम यानी सीसा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लेड हो जाएगा इसका मतलब। अब देखिए नाइट्रोजन है फिर ऑक्सीजन है, पहले चेक करिए अभिकारक में कितने परमाणु हैं और उत्पाद में कितने परमाणु। तो अभिकारक में पीबी कितना है, 1, अभिकारक में पीबी कितना है, 1, उत्पाद में चलिए कितना है, 1। ठीक है, नाइट्रोजन कितना है यहाँ पे देखिए 2 है ना, तो 2 1 कम 2, यहाँ कुछ नहीं लिखा होगा तो 1 होगा, तो 2 1 कम 2, और यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है, 1। और इसके बाद आइए ऑक्सीजन पर, किस पे आइए, ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन आपके पास है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आना है, तो 3 दूनी 6, और यहाँ पे देखिए 3 जगह है तो तीनों जगह अलग अलग लिखेंगे, तो 1 + 2 + 2। ठीक है, अब देखिए जब भी ऐसे लिखा हो तो आप यह मत करिएगा कि 5 का गुणा इधर 6 का गुणा इधर बराबर कर लेंगे, नहीं मत करिएगा। सबसे पहले देखिए किसी प्रकार से क्या जो कम वाला है उसे बड़े वाले के बराबर बना सकते हैं। तो देखिए कम वाला यह है 5 होगा और यह कितना है, 6 होगा। इसे बराबर करने के लिए हम यहाँ अगर 1 में 2 का गुणा करें तो यह हो जाएगा 2 1 कम 2, और टोटल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा आराम से। तो मैंने एक्स्ट्रा 2 का गुणा किया है पहले उत्पाद के एक ऑक्सीजन के साथ, तो जहां पर 1 ऑक्सीजन है यहाँ पर है, तो यहाँ पर मैंने 2 का गुणा किया। तो अब देखिए ज्यों ही ऑक्सीजन 2 हुआ त्यों ही जो लेड है यानी सीसा है, पीबी है, वह भी 2 हो गया। तो मेरे पास जो सीसा है वह कितना हो गया, 2। तो पीबी उत्पाद पक्ष में अब 1 से कितना हो चुका है, 2 हो चुका है। अब इसी को पहले बराबर करिए, पहले इसी को बराबर करिए, पीबी यहाँ 2 हो गया तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा 2 किए हैं तो अभिकारक पक्ष में 2 से गुणा हुआ है, अभिकारक पक्ष में पीबी के साथ 2 से गुणा हुआ, तो अभिकारक पक्ष पीबी यहाँ है तो 2 से गुणा किए हैं तो पूरे में हो जाएगा। पूरे में देखिए पीबी तो 2 हुआ, लेकिन अब नाइट्रोजन की बारी देखिए बढ़ गया क्या, तो नाइट्रोजन कितना हो गया है, नाइट्रोजन अब यहाँ पे 2 दूनी 4 1 कम 4, तो यह 2 खत्म हो गया, कितना हो गया, यह 4 हो गया। कितना हो गया, 4। तो 2 दूनी 4 1 कम 4 नाइट्रोजन हो गया। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन पर भी फर्क पड़ा है, फर्क नहीं फर्क पड़ा है। ठीक है, 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, तो यह 6 खत्म हुआ और यह कितना हुआ, 12। अब यहाँ पे छोड़ दीजिए, भूल जाइए कि 12 और 6 है। अब यहाँ पहले करिए तो आप पीबी बराबर हुआ है और नाइट्रोजन 4 हुआ है, तो नाइट्रोजनवा को पहले 4 करिए। तो इधर 4 से मैंने गुणा किया, तो इधर 4 से नाइट्रोजन, देखिए नाइट्रोजन में 4 से गुणा किया, तो नाइट्रोजन मेरे पास यहाँ है, 4 से गुणा कर दिया, नाइट्रोजन 4 हो गया। लेकिन इसके साथ ऑक्सीजन भाग गया, कितना, 4 दूनी 8, तो वह ऑक्सीजन कौन सा भागा है, तो ये 1 2 दूसरे नंबर का ऑक्सीजन, तो 8 भागा है, तो यहाँ पे हो गया 8। अब जोड़ के बताइए, तो यह 2 1 कम 2 और प्लस 8 प्लस 2, और यह कितना हो गया, 12। तो यह 12 बराबर कितना हो गया, 12 हो गया, और यह 4 बराबर 4 हो गया, और यह 2 बराबर 2 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आपकी रासायनिक अपक्रिया संतुलित हो गई। यह बहुत इंपॉर्टेंट अपक्रिया है, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पर 4 आया, और यहाँ पे तो कुछ नहीं आया। ठीक है, तो इस तरह से इसको संतुलित करेंगे। और रिएक्शंस देखते हैं, इसको मैं मिटाता हूं। अच्छा, एक बार इसको और वैसे ही देख लेते हैं साल्ट में कैसे करेंगे। देखिए तो क्या था, PbNO3 का होल ट्वाइस बनाया क्या, PbO यानी लेड ऑक्साइड और NO2 और प्लस O2। संतुलित करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको ऑक्सीजन को संतुलित करना है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 3 दूनी कितना हो गया, 6। यहाँ पे ऑक्सीजन को अगर रखेंगे तो आपको तीनों ऑक्सीजन मिलाकर तो 1 + 2 प्लस कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमेशा कम वाले को बड़े वाले के बराबर करने की कोशिश करिए किसी भी तरह से। तो यहाँ पे मैं 2 से अगर गुणा कर दूं एक वाले में तो यह आराम से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर मैं 6 कर लिया तो किस में गुणा किया हूं, तो एक ऑक्सीजन जहां है वहां 2 से गुणा किया हूं। पीवी अपने आप भाग गया कितना, 2। पीवी अपने आप भाग गया 2। यहां पे मेरे पास 1 है तो मैं यहां पे 2 से गुणा कर दूंगा, 2 से गुणा कर दूंगा। तो 2 से गुणा करते ही पीवी मेरा 2 हो गया। लेकिन नाइट्रोजन कितना भाग गया, तो यह 2 दूना 4 ट्वाइस के अंदर है ना, तो 2 दूना 4 4 1 कम 4, नाइट्रोजन यहाँ 4 हो गया।
और यहां से नाइट्रोजन को अगर मैं खींच के लाऊं तो यहां 1 है नाइट्रोजन, और 1 में 4 से गुणा कर दीजिए तो 4 एक कम 4 हो गया। ठीक है, अच्छा अभी छोड़िए, नाइट्रोजन को बाद में बराबर करेंगे, नाइट्रोजन को बाद में बराबर करते हैं। पहले देख लेते हैं कौन कौन कितना बढ़ा। फिर ऑक्सीजन जो यहां देखिए, अब 2 दूनी 4 तिहाई 12 हो गया, तो ये 6 से अब कितना हो गया 12, तो ऑक्सीजन 6 से कितना हो चुका है 12। तो अब पहले पीबी तो बराबर है, अब नाइट्रोजन को करिए, फिर ऑक्सीजन को एकदम लास्ट में करेंगे। अब नाइट्रोजन यहाँ 4 है और यहाँ नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन यहाँ 1 है, तो 1 में 4 से गुणा कर दीजिए 4 हो जाएगा, तो 4 हो गया। लेकिन ऑक्सीजन अनायास ही बढ़ गया, यहाँ का भी 4 दूनी 8, तो बीचवा वाला ऑक्सीजन यहाँ देखिएगा, इधर से बीच में जो ऑक्सीजन है वह 2 से कितना हो गया 4, यह 2 एक कम 2 है और यह 2 है, और जोड़ेंगे तो कितना आएगा 12, तो ऑक्सीजन यहाँ पे भी 12 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे भी 12 हो गया। अब देखिए मिला लीजिए, तो पीबी 2 हो गया, पीबी कितना हो गया 2, पीबी यहाँ पे भी 2, नाइट्रोजन कितना है, तो 2 दूनी 4 एक कम 4, नाइट्रोजन 4 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए, तो 2 दूनी 4 तिहाई 12, और ऑक्सीजन यहाँ पे 2, और यहाँ पे कितना 4 दूनी 8, 8 2 10, 10 2 12। इस तरह से इसको संतुलित करेंगे। और यह इतनी कलाकारी आपको परीक्षा की कॉपी में नहीं रखना होगा, यह परीक्षा की कॉपी में इतनी कलाकारी आपको दिखानी नहीं है, यह केवल तो मैंने समझाने के लिए किया है। आपको परीक्षा में केवल और केवल इतना लिखना रहेगा, जो मैं आपको यहाँ पे मिटा के बता देता हूँ, देखिएगा। बस यह परीक्षा में आपको लिखना होगा केवल इतना, संतुलित रूप। चलिए और रिएक्शंस देखते हैं। अब मैं एक रिएक्शंस किताब से देख लेता हूं। एक रिएक्शन है आपकी लोहे की जल से क्रिया, लोहे की जल से क्रिया बनाता है Fe3O4 प्लस H2, Fe3O4 और H2। ठीक है, अब यहां देखिएगा, सबसे पहले आप बराबर करिए ऑक्सीजन को। यहां ऑक्सीजन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 1, तो ऑक्सीजन 1 है, यहां ऑक्सीजन कितना है 4 है, तो ऑक्सीजन 1 है 4 है, तो 4 को तो 1 बना नहीं सकते, लेकिन 1 को 4 बना सकते हैं 4 से गुणा करके, तो 4 से मैं गुणा कर दूंगा, यहाँ पे सबके साथ हुआ। ऑक्सीजन 4 होने के साथ हाइड्रोजन आ गया कितना 8। ठीक है, और ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन को ही बराबर करते हैं, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितना आ गया है 8, तो मैं इस हाइड्रोजन को 8 करने के लिए मेरे पास 2 है, और मैं इसे 8 बनाने के लिए 4 से गुणा कर दूंगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो मेरे पास हाइड्रोजन भी बराबर हो गया, तो ऑक्सीजन बराबर हो गया, हाइड्रोजन बराबर हो गया। अब बचा कौन, Fe। कौन बचा है Fe। Fe यहाँ कितना है, Fe यहाँ 3 है, और यहाँ Fe कितना है, यहाँ 1 है, तो 1 में 3 से गुणा कर दीजिए, 3 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 3 को 1 बना नहीं सकते, 1 को 3 बना सकते हैं, तो 3 से गुणा करके किए हैं, तो यहाँ पे 3 कर लीजिए, हो गया सब बराबर। Fe के बराबर हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन के बराबर हो गया, और ऑक्सीजन यहाँ ऑक्सीजन के बराबर हो गया। आ गई बात समझ में। चलिए और रिएक्शन से का और देख लेते हैं। अच्छा, इसी को एक विधि और देखिए, जो कि सामान्य रूप से आप इस्तेमाल करेंगे नहीं, क्योंकि उसमें टाइम बहुत लगता है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं। Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2, इसे संतुलित करने के लिए आपका जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर होगी। अगर मैं मान लूं यहाँ पे A परमाणु, यहाँ पर B परमाणु, यहाँ पर C, मतलब ये परमाणु नहीं अणु हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना मान लूं D मान लूं, तो यह मैंने माना है। ठीक है, अब देखिए इनकी संख्या Fe की संख्या A है, और H2O की संख्या B है, और Fe3O4 की संख्या C है, और H2 की संख्या D है। मैंने इसको केवल मान लिया है। यहाँ पे देखिए यह D मैंने माना है, C माना है, और B माना है, और A माना। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि दोनों तरफ सभी परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं परमाणु Fe की बात करूंगा। तो यहाँ पर अभिकारक पक्ष में देखिए कितने परमाणु होंगे, तो यहाँ कुछ नहीं लिखा है, तो 1 होगा, तो 1 का A में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा A आएगा, कितना आएगा A। और उधर भी दोनों तरफ परमाणु संख्या बराबर होनी चाहिए, तो A बराबर उधर के परमाणुओं की संख्या के, तो यहाँ 3 है, तो 3 का C में गुणा करना पड़ेगा, 3C हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे किसकी, हाइड्रोजन की। देखिए सभी परमाणुओं को पहले लिख लीजिए, Fe हो गया, हाइड्रोजन हो गया, और ऑक्सीजन है, 3 परमाणु है सब। हाइड्रोजन कितना इधर, तो 2 है, 2 का B में मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा सामने वाले में गुणा करेंगे, तो B में 2B हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 2B।
अब इधर भी हाइड्रोजन उतना ही होंगे तो बराबर लगा दीजिए और कितना है लिख दीजिए। तो हाइड्रोजन यहाँ D है तो 2D हो जाएगा, 2 से कट गया, B बराबर क्या आ गया D। तो आपको केवल समीकरण बनाना है अभी, ठीक है। तो 2 समीकरण मेरे पास आ गए। अब एक समीकरण किसके लिए आएगा, ऑक्सीजन के लिए। तो ऑक्सीजन के लिए बनाइए। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है तो 1 का B में गुणा करेंगे तो B आ जाएगा, क्या आ जाएगा B। इधर ऑक्सीजन कितना है 4 है तो 4 का C में गुणा करेंगे तो 4C आ जाएगा, ठीक है। अब जो चीज अधिक बार आई हो उसको मान लीजिए 1, हमेशा 1 मानेंगे। जो चीज अधिक बार आई हो उसको क्या मान लेंगे 1। तो माना C बराबर 1, माना C बराबर 1। चलिए जब C बराबर 1 मान लिए हैं तो यहां पे रख के देखिए, तो यहां से रख के देखेंगे तो अगर C बराबर 1 है तो A बराबर 3 गुणे 1। अच्छा यहां पे लिख लेंगे ना, माना C बराबर कितना है 1, देन A बराबर 3 गुणे 1 बराबर 3। अब यहाँ पे A का मान कितना आ गया 3 आ गया, A का मान कितना आ गया 3 आ गया। अब यहाँ पे अगर आपको देखा जाए, अब आपको A और C का मान मिल चुका है, A और मिल गया, A का मान मिल गया, C का मान, किसका किसका निकालना है B और D का मान। तो अगर आपको B और D का मान निकालना है तो B और D इसमें तो एक ही साथ लिखे हैं तो निकलेगा नहीं इससे कुछ, इससे निकालिए। अब तो B का मान इससे निकालिए, क्योंकि B मुझे पता नहीं है तो B मैं लिख दूंगा, C का मान मुझे पता है तो 4 गुणे 1 कर दूंगा तो यह B बराबर कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ B बराबर मैंने कितना लिख दिया 4। और यहाँ से निकालूंगा अब D का मान, तो B का मान मेरे पास 4 आ गया तो बराबर D, यानी D का मान कितना आ गया 4, D बराबर कितना आ गया 4। तो अब यही मान उठा के यहाँ पे रख दीजिए। तो पहले A का मान रखिए, A का मान कितना है 3 है, हट गया ये 3 आ गया। B हटाइए तो B का मान कितना है 4 है, ये 4 हो गया। C का मान कितना है 1 है, तो 1 लिखते नहीं, याद रखेंगे 1 लिखते नहीं तो इसको छोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कितना है D है, कितना है D है। अब यहाँ D को हटाएंगे तो D की जगह पे 4 लिखेंगे, यही संतुलित रूप था इसका, ठीक है। तो यह थोड़ा सा लंबा पड़ता है, आपको जो मैंने कहा कि यहाँ से तीर खींच के निकालिए कितना है बराबर करिए, ऑक्सीजन बराबर करिए, हाइड्रोजन बराबर करिए, फिर मेटल, फिर नॉन मेटल्स, इस तरह से आप हल करिए, ठीक है। तो यह भी कर सकते हैं। एक अपक्रिया इसी पर और देख लेते हैं जो कि इसमें बटे उटे में आ जाता है, तो मैं उसे भी बता देता हूँ। N2 और H2 वाली, N2 प्लस H2 बनाता है NH3 अमोनिया। तो यहाँ पे A मान लेंगे, यहाँ पे B मान लेंगे और यहाँ पे क्या मानेंगे C। तो जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो नाइट्रोजन दो ही परमाणु है, तो नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन है, तो समीकरण बनाइए दोनों के लिए। नाइट्रोजन यहाँ 2 है तो 2A में गुणा करेंगे 2A हो जाएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन कुछ नहीं लिखा तो 1 होगा तो 1 का C में गुणा करेंगे C हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन पे आ जाइए तो पहला समीकरण आपका बन चुका है। हाइड्रोजन पे आइए तो 2B है, कितना है 2B है, ठीक है। और यहाँ पे 3 है हाइड्रोजन और 3 का C में गुणा करेंगे तो 3C हो जाएगा। अब जो ज्यादा बार आ जाए, जो चर राशि ज्यादा बार आए उसका मान 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे C ज्यादा आया है तो माना C बराबर 1। अगर कई आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर 2 चर समान बार आ गए तो उसमें से कोई एक मान लीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। C बराबर 1। अब C बराबर 1 जो ही आया तो यहाँ A बराबर कितना आ गया 2A बराबर आ गया 1, क्योंकि C का मान 1 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। देन अब पक्षांतर कर लीजिए, A बराबर 1/2 हो जाएगा। A बराबर कितना आ गया 1/2, तो A बराबर आ गया 1/2। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आएंगे तो हमें C का मान पता है, B का मान निकल जाएगा। तो 2B बराबर 3 गुणे 1, C का मान कितना है 1 और यह हो जाएगा। अब बताइए देन A बराबर 3 1 कम 3 और बटे 2 चला जाएगा तो 3/2। तो A का मान आ गया, सॉरी B का मान आ गया 3/2, B का मान आ गया 3/2। अब जब भी बटे में आ जाए तो एक प्रक्रिया आपको तुरंत कर लेनी है कि सभी के हरों का A B C D जितना भी रहेगा सभी के हर का लासा लीजिए और सभी में गुणा कर दीजिए। जो गुणा करने के बाद आएगा वही मुख्य ABC का मान होगा, वहां पे रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है तो 1 बटे मैं कितना लिख सकता हूँ 1। अगर केवल C का मान 1 था तो मैं 1/1 लिख सकता हूँ, 1/2 है 3/2 है। तो आपको हरों का लासा लेना है, तो यानी 1 2 और 2, 1 2 और 2, इनका लासा कितना आएगा, देखिए इनका क्या निकालना है लासा। तो लासा किसका है 1 2 और 2 का, इनका लासा आएगा 2। इनका लासा कितना आएगा आप करके देख सकते हैं, इनका लासा 2 आएगा। अब इसी लासा से इसमें क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो इधर गुणा करेंगे, यहां गुणा करेंगे और यहां गुणा करेंगे। तो अब यहां हो गया 2 1 कम 2 हो जाएगा और यहां 2 2 से कट जाएगा 1 आ जाएगा और यह 2 2 से कट जाएगा कितना आ जाएगा 3। अब यही वैल्यूज वहां पे ले जाके रख दीजिए, ठीक है। चलिए रखते हैं।
तो पहले ए को रखिए और ए का मान 1 आया है तो छोड़ दीजिए, ठीक है, जो 1 आया उसको छोड़ दीजिए। बी का मान रखिए, बी का मान 3 आया है तो बी का मान, ए को छोड़ देंगे तो बी का मान 3 आया है, 3 रख देंगे, ठीक है। सी का मान कितना आया है, 2 आया है तो सी हटा के 2 रख देंगे, यह हो गया आपका संतुलित। जब भी बटे में आ जाए ए बी सी का मान तो सभी के हर का, एक का केवल नहीं, सभी के हर का एलसीएम लेंगे और ए बी सी डी जितनी भी वैल्यूज हैं उनमें उसी जो लासा आया है गुणा कर देंगे तो मूल संख्याएं आ जाएंगी जो यहाँ पे रखनी होंगी, ठीक है। तो इस तरह से आपने संतुलित करना सीखा, ठीक है। तो यह फिर हम लोग जब चलेंगे चैप्टर में तो आपको संतुलित करना वहां पे नहीं बताएंगे। अब यहाँ पे आपने सीख लिया है अच्छी तरह से, बेहतर तरीके से, और आपकी एनसीईआरटी में कई रिएक्शंस दी गई हैं, उनको आप जरूर दोहराइएगा घर पे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो संतुलित करने का प्रोग्राम था यहाँ पे समाप्त होता है। तो अब जो है हम चैप्टर में चलेंगे, कल से या फिर हमारा जो अगला वीडियो होगा उसमें हम लोग शुरू करेंगे, चैप्टर की शुरुआत करेंगे, पहले चैप्टर की रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, ठीक है। तो शुरू करते हैं फिर अगले वीडियो में, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, धन्यवाद।